तो बाकी आप फायदा उठाओ। बाहर वाले कदे आ जाए आपने बरंडा तो बाहर बैठना पड़ जाए। जो दिल्ली तो आवेंगे सोनीपत होंगे उन्हें बिठावा नहीं के तो और आवे इतना आप फायदा उठा लो और मेरा बराबर हो जाओ फिर। हाँ एक बार बताओ। उस टाइम वो रास्ते में मिले थे तो वो बोले दीदी सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। और उस 2 मिनट में भी उन्होंने यूं ही पूछी थी कि इसी सिचुएशन है और हम सेवा क्यों कर करा, सेवा किस तरह बढ़े। और वो 3 साल पुरानी ये माता थी, एक 3 साल पुरानी थी, एक 5 साल पुरानी थी। तो वो दोनों ही और युवा एज की थी, दोनों की लगन बहुत थी और कोई चीज़ नहीं पूछी। कई बार क्या हुआ है जब बात करा हाँ तो वो अपनी समस्या बताने लग जाए, मेरी या दिक्कत है, मेरे घर में या प्रॉब्लम है। यज्ञ की भी अगर बात करा तो मेरा युगल नहीं चलता, मेरा बेटा नहीं चलता, मेरे परिवार में यह दिक्कत है, इस टाइप का टॉपिक ज़्यादातर रहा करे। लेकिन यह चीज़ मैंने उनकी खास लगी थी कि वो 2 मिनट मिले थे सिर्फ, उसमें पे बिल्कुल मिलते बहुत ज़्यादा खुशी और उमंग उत्साह तो था ही था। और उसके साथ उन्होंने जो पूछा वो यह पूछा कि आप 2 मिनट में बस यूँ बता दो कि सेवा किस तरह करा। तो वो थोड़ी सी चिट चैट थी, वह छोटी सी मुलाकात थी। और उसके बाद माता जी थे, उनका बहुत लगन थी कि मैं एक बार जाऊं घर पे मिल के आऊँ। टाइम टेबल उन्हें पूरा पता था कि वीरवार भिवानी हुआ है, संडे बड़म्बा हुआ है, बाकी टाइम सेवा पर हुए हैं और वर्किंग डे है तो सर्विस पर मिलेंगे। यो टाइम टेबल उनके पास पूरा था। क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं और यूट्यूब के कारण जो अपना परिवार थोड़ा बड़ा है तो उसकी एक खास चीज़ है कि आपका सारा टाइम टेबल, आपके सारे सेलिब्रेशंस कद के मनावा, हाँ कौन सी डेट ने प्रदर्शनी करनी है, किस टाइम आप सेवा करा, किस ढंग से जाया करा, कौन कौन टीचर्स हैं, किस तरह टीम है, कौन सी चीज़ किस तरह मनाई जाएगी, कद मनाई जाएगी, यो सारा टाइम टेबल उनके पास रहा है। क्योंकि आप संडे की क्लास में डिस्कस करा हाँ और वो सारा का सारा आप यूट्यूब पर डाल दे वहाँ। तो किसी भी कारण ते वो नए नहीं फील होंगे किसी भी ढंग से। क्योंकि पिछले संडे क्या होया था वो भी उन्हें पता है और वीरवार ने क्या होया था वो भी उन्हें पता है। तो वो बिल्कुल अटैच हुए हैं, जुड़े हुए हैं अपने से। तो यह चीज़ बहुत अच्छी लगी। और फिर 2 मिनट बात करके ना फिर जब तो हम वापस आ गए थे, लेकिन उनके यूं था कि हम आवेंगे। तो फिर कल वो आए, तीनों दिल्ली थे। और पहली चीज़ तो मैंने उनकी खास के लगी कि एक इतनी दूर से आदमी आवे तो थोड़ा सा एक बोझ सा रख दे है कि हम इतनी दूर से आए हाँ, मिलन खातर आए हाँ। लेकिन उनका खुशी इतनी ज़्यादा थी कि हम मिल लिए, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो बड़ी मुश्किल तक पहुँचे। मैम तई आने में जितना टाइम लगा, मैम तो बड़म आने में और बड़म में घर ढूंढने में उन्हें इतना टाइम लग गया। सारी तो गली छड़ गिरी क्योंकि उन्हें नाम भी नहीं पता था। आपके दादाजी का नाम भी ध्यान नहीं रहा। हालांकि यूट्यूब पर पेपर भी डाला हुआ है, उसमें फ़ोन नंबर भी हैं और वो पेपर पूरा पढ़ लिया लेकिन नीचे फ़ोन नंबर नहीं देखे। बस यूं सोच के छोड़ दिया पेपर पूरा पढ़ के कि नीचे तो यही चीज़ लिख रखी होगी कि आप किसी भी सेवा केंद्र पर जाके न और इसका लाभ उठा सको हो। तो जाते यह चीज़ छोड़ दी। नंबर भी नहीं, नाम भी नहीं, गांव का भी नहीं और गामा का भी नहीं मेरा उन्हें। क्योंकि शहर में रहनी है आदमी, गांव में ढूंढना थोड़ा उन खातर वो भी अब नॉर्मल हो गया। तो उन पर प्रत्यक्षता बाबा ने करवानी थी कि वो सारे गांव में हटा दिए। और फिर लास्ट में वो छक लिए थे। भाई जी ने कही कि बहुत देर होगी और दुखी भी हो लिए, तो चल वापिस। वह पहले ज्ञान में आई थी और उनके युगल थे भाई जी, वो 6 महीने बाद आए थे ज्ञान में। और उनका अनुभव भी हमने सुना बैठ के ने। तो वो भी एक खास चीज़ मैंने उसमें के लगी कि वो 6 महीने बाद जो ज्ञान में आए तो उनके साथ कोई ज्ञान मान का धक्का नहीं करा माता जी ने। लेकिन उनका परिवर्तन इतना ज़बरदस्त था, इतनी तेज गति का,
कि वो भाई अपने आप पे उसके न्यू हो गया कि इतना ही है तो फिर चल मैं भी चलूं। इतने फायदे हों कि सच उसकी में बीमारी ऐसा भी अच्छा करती है। उनके स्किन की इसी एलर्जी थी कि वो स्किन फूट फूट के ना उसमें तय खून लिकड़ा कर खाना नहीं बना पाया। वो खाना नहीं बना सके थे, आते नहीं लगा सके थे कहीं के कोई काम, बस रोया करते, परेशान थे। और उन्हें बताई कि दीदी मैं रात में सोया ही नहीं करती, मैं क्लास चलाई जाती, यूट्यूब देखी जाती, और नहीं तो उससे भी छिक लेंदी, तो अपनी सिलाई उठा के न और मैं स्वेटर बुनाई जाती सारी रात, क्योंकि सोना ही नहीं था, नींद बनाया ही नहीं करती, तो बड़ी बुरी हालत थी। तो यूँ बोली उस बुरी हालत में मैंने उनसे यूँ कही थी कि मैंने 7 दिन खातर जा लेने दो। 7 दिन का कोर्स का बहुत सारा जिक्र था, क्योंकि आप सारी अनगढ़ रखा है ना, तो 7 दिन का कोर्स कराने दो। 8वें दिन कसम भर की बात है मैं कहीं नहीं जाऊं, किससे सेंटर पे नहीं जाऊं, किते नहीं जाऊं बाहर, और घर नहीं बैठ के सुन लूंगी जो सुनना है, पर एक बार ये 7 दिन का कोर्स कर लेने दो मैंने। तो उस खातर उन्हें भी यूं था भाई परेशान तो पहले ही है, दुखी है, और तू मना के करेगा तो उन्हें छुट्टी दे दी। और 7 दिन पूरे नहीं हुए थे उससे पहले मधुबन का एक प्रोग्राम आ गया 4 दिन बाद, और 4 दिन में मधुबन चली गई। तो बोली उस दिन के बाद ना मैंने कोई बंधन माना ना कोई दिक्कत, और इन 3 साल में आप सोच भी नहीं सकते भाई इतनी बार मधुबन जाएगी। मधुबन का उसने ईजा बना रखा है जनो तो जी करे जब चले जाओ, कोई भी प्रोग्राम हो उसे में चली जाओ। अब इतने साल में लेट आई हूँ बाबा, वह कमी पूरी तो करनी पड़ेगी ना, और बाप तो मेरे भी हो, बाकी सबके थोड़ी ना हो, ये और सारे इतने साल रहे बनने की कोट करा है। तो यह चीज सोच के ने उसकी कमी पूरी करनी, सेवा करनी, कविता लिखनी, बोलने का प्रयास करना, क्लास संभालनी, सारे डाल की सेवा में आ गए। तो बड़ी बाबा जो उनको है लास्ट सो फास्ट, और उनका परिवर्तन देख के उनके सारे बच्चे ज्ञान में आ गए, बहुत अच्छी तरह से। यूं नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा के कहने सुन लिया, लेकिन इस लेवल के ज्ञान में आ गए कि यज्ञ में जाना है। बेटी है उनकी, एक ने तो बीएड करे है, दूसरी बीए करे है, इस लेवल के हैं बच्चे। बेटा है वो 10वीं में है। तो सारे बच्चे, और वो बोल के गए हैं अगली बार सारा ने लेके आवांगे दीदी, हम सारे आवांगे संडे की क्लास करने। तो इतनी खुशी थी मिलन की भी और पहुंचने की भी, और यह चीज भी कही कि भाई दूर है बड़म्बा आप आओगे, तो उन्हें कहना कि दूर है 2 घंटे तो लागे हैं, दूर की तो है, थोड़ी ही दूर का है ये तो रास्ता। तो उन्हें कोई चीज मुश्किलें नहीं लागे थी। और वो भाई जी जो आए थे वो बिजी इतने हैं कि कलकत्ता तो उनका बिजनेस है, दिल्ली से कलकत्ता उन्हें बहुत बार जाना पड़ा है, महीने में 2-3 बार जाना पड़ जाए, इस टाइप का है उनका काम। और यह चीज पूरे परिवार पे उनका प्रभाव है। तो मैंने यह चीज सीखी उनके अनुभव से कि आपने घना सा सुनाने की जरूरत को नहीं घर पे ज्ञान, लेकिन आपकी लगन और परिवर्तन अगर है ना तो साथ आड़ा के अपने आप न्यू हो जाएगी कि ईसा भी होया करे कि कहते इतना जबरदस्त परिवर्तन। आपकी लगन, आपका उमंग उत्साह, आपका नशा, उसने बताई। मैं 4 दिन बाद जो मधुबन गई थी और उसके बाद वापस आई, तो उसके बाद 1 महीने भीतर मैं भूल गई थी कि मेरे कोई बीमारी थी भी। मेरी स्किन बिल्कुल ठीक, और मैं सारा घर का काम करने लगी, कोई दिक्कत ही नहीं रही मेरे, ना मैंने कोई दवाई खाई, ना मैं डॉक्टर के पास गई, कुछ नहीं करा मैंने, पर बाबा ने मैं एकदम ठीक कर दी। और मेरे यह चीज याद ही नहीं रही कि मेरे कोई बीमारी थी भी, और जबकि लंबे टाइम से थी वह चीज। तो ईब वो नू सोच के न दीदी हम क्यों कर सेवा करा, और आप एक बार आ जाओ हमारे पास, और हम सारी माताएं नहीं इकट्ठे कर लेंगे। और इस तरह फिर उनकी सिखाई यह चीज कि आप खुद भी आगे बढ़ना सीखो, आप टीचर बनो, सेवा करो, तो थोड़ा थोड़ा बोलोगे फिर ज़्यादा बोलोगे, परफेक्ट हो जाओगे एक दिन। और यह चीज़ आप सारी माताएं जो बोलो हो, आप जो YouTube पे भी समझाओ हो, चित्र सुनाओ हो, बल्कि इस टाइम तो सावन में कई जगह के वीडियो मेरे पास आए पर्सनली भी कि वो मंदिर में जाके या सत्संग में जाके आप सारे जिस टाइम तक सेवा करो हो, तो ये चीज़ ओरा खातर प्रेरणा का कारण बने हैं।
आप सुनाओ हो, जिनते सुनाओ हो, वो भाग्य तो बने ही बने हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी और माता जो ज्ञान में चल रही है, 5, 10, 15, 20 साल तक जो माताएं चल रही हैं ज्ञान में, उनके यो संकल्प नहीं आंदा कि हम सेवा करा। आपने जब देखे हैं तो आपने देख के उनके अंदर यो उमंग उत्साह आवे है कि हम भी इसी तरह सेवा कर सका। कि जिस तरह उनके यह चीज समझ में आई, उनसे समझाया कि गृहस्थी माताएं जब दूसरी माताएं ते ज्ञान सुनावे हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़े है। क्योंकि नहीं तो ईब मैं ज्ञान सुनाऊं और कोई माता ज्ञान सुनावे, तो उन दोनों में एक बेसिक फर्क ये है कि मन ने सोच के नहीं यह चीज सोची जा सके है कि इन गृहस्थी की प्रॉब्लम का के बेरा हमने कितने संघर्ष में रहना पड़ा है, कितनी मुसीबत है, कितने बंधन है, कितनी रोक है हमारे ऊपर, हम किस सिचुएशन में रहा, हमारी सिचुएशन में ये थोड़ी समझ सकें। ये तो ज्ञान सुनावे हैं, गृहस्थी बसाई नहीं, परिवार इनके है नहीं, तो उन प्रॉब्लम का इनने के अंदाजा। तो यह चीज जब आप ज्ञान सुनाओ हो तो आपके पीछे यो एक बहुत बड़ा अनुभव काम करे है कि मैं भी तो तारे जैसी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर है, मेरा पति भी रोका करता, सहयोगी नहीं था, मेरे भी बंधन थे, लेकिन भगवान साथ है तो ये चीज सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आप जब यह चीज सुनाओ हो तो उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और अपनी सेवा इतनी होने का कारण यो है कि आप माताएं ने झंडा उठा लिया। आप जब बाबा की प्रत्यक्षता खातर, सेवा खातर निकलोगे तो फिर कोई कौन रोक सकता। और जाए तो माताएं पे कलश रखा बाबा ने, तो यो उनके साथ का बहुत अच्छा अनुभव रहा, वो बहुत टाइम का। दीदी स्कूल में गई ना नसी सर, तो एक मास्टर था, तो मेरा साथ ये बात होता है, इस ज्ञान का कारण है ईश्वर निकल कर